प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। शैतान वो परमेश्वर की परमिशन लेकर जो काम करना होता है वो करता है। जब अय्यूब के पास जाना हुआ तो शैतान परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसको परमिशन दी कि हाँ जा, अय्यूब की सारी चीज़ें मैं तेरे हाथ में रखता हूँ। दूसरी बात, परमेश्वर के कहने के अनुसार शैतान ने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया। फिर क्या हुआ? फिर शैतान गया, फिर शैतान ने बोला चमड़ी के बदले में तो इंसान सब कुछ दे सकता है। तब परमेश्वर ने एक परमिशन उसको और दी कि जा और जाकर तू उसको छू ले, लेकिन उसकी जान मत लेना। मतलब जान नहीं लेना है तुझे। तो शैतान को ये परमिशन दी गई कि अय्यूब को परेशान करे। क्या ये बात सच है? क्या शैतान को परमेश्वर की परमिशन लेनी पड़ती है और परमेश्वर उसको ऐसी परमिशन देते हैं? क्या अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान को कोई परमिशन दी थी? सही में ये परमिशन वाली बात है या इसमें कोई भेद की बात है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पहले मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ और उस सवाल का जवाब आपको देना है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता हो, सारी जो परमेश्वर की आज्ञा मानता हो, क्या उसे हम शैतान कह सकते? आया ना? जोर से बोलना। हाँ, उसे हम शैतान नहीं कह सकते। एक सवाल मैं और करता हूँ कि जो परमेश्वर को पूछे बिना कुछ ना करता हो, परमेश्वर को पूछे बिना कुछ ना करता हो, क्या उसे शैतान कहा जा सकता है? उसे शैतान नहीं कहा जा सकता है। जो शैतान है वो शैतान बना क्यों? जो शैतान है वो शैतान बना क्यों? वो शैतान इसलिए बना क्योंकि वो परमेश्वर की जगह लेना चाहता था और चाहता है। वो परमेश्वर की जगह लेना चाहता है और परमेश्वर हमको भी बोलते हैं आप मेरे जैसे हो जाओ। मतलब हमें परमेश्वर के जैसा होना है। शैतान ने भी यही चाहा कि मैं परमेश्वर के जैसा हो जाऊं। मतलब चाल चलन में नहीं चाहा उसने तो क्या चाहा, इसको मैं ख़त्म कर दूं और उसके सिंहासन के ऊपर मैं बैठ जाऊं। और इसलिए जो शैतान है वो शैतान कहलाया। एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ, क्या मसीह का विरोधी जो है उसको परमेश्वर खड़ा करेंगे? आया ना? हाँ, जो मसीह का विरोधी है उसको परमेश्वर खड़ा नहीं करेंगे। एक सवाल और, क्या मसीह का विरोधी जो है वो परमेश्वर की अधीनता में रहेगा? अधीनता में नहीं रहेगा। अभी देखो, शैतान जो है वो शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है परमेश्वर की रचना को बिगाड़ना। परमेश्वर ने जो कुछ रचना की है उसको बिगाड़ने का काम जो है वो है शैतान का। हालेलुया। चलो एक सवाल मैं और करता हूँ। हवा के पास शैतान परमेश्वर की मर्जी से आया था? आया ना? क्या हवा के पास शैतान परमेश्वर की मर्जी से आया था? नहीं, वो खुद की मर्जी से आया था। चलो बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ पर लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तब ये ना कहे
कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते और बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं करते। हमने कई बार देखा है यहाँ पर सही शब्द परीक्षा नहीं है, लेकिन कौन सा शब्द है? परीक्षण। इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेड या तो टेम्पटेशन, मतलब किसी को परखना। परीक्षा अलग है और टेम्पटेशन या परीक्षण करना वो अलग से बात है। परीक्षण परमेश्वर कहते हैं, उनका वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं करते। तो परीक्षण कौन करता है? परीक्षण जो है शैतान करता है। मतलब परीक्षण वो परमेश्वर नहीं करते। कुछ सवाल पूछते रहता हूँ लेकिन जवाब देते रहना, और सवाल में ऐसा कुछ है भी नहीं, सिर्फ हाँ या ना आपको बोलना है। क्या परमेश्वर शैतान को कहेंगे तू किसी का परीक्षण कर? आया ना? ध्यान से समझना। क्या परमेश्वर शैतान को कहेंगे कि तू जाकर परीक्षण कर? हाँ, परमेश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है जो हमने अभी वचन पढ़ा? बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षण नहीं करते, दुष्टता से, अगर सही शब्द वो दुष्टता से परमेश्वर परीक्षण नहीं करते। मतलब परीक्षण में हमेशा दुष्ट बातें आती है। शैतान ये चाहता है कि मैं इसको गिराऊं, उसके हिसाब से वो परीक्षण करता रहता है। समझ लो कि चोरी करना पाप है, वो मैं जानता हूँ और मुझे चोरी नहीं करनी है, लेकिन कहीं पर किसी का पर्स पड़ा है, हो सकता है किसी के घर में, लेकिन देखने वाला कोई है नहीं। मैं देख रहा हूँ पर्स है, इनका ही है, इसमें पैसे भी है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मुझे तो चोरी नहीं करनी। तो मैं क्या करता हूँ? किसी और को पकड़ता हूँ, तू तो है ही चोर है, कर ले चोरी, आधा आधा बांट लेंगे, जाओ चोरी कर लेकर मुझे भी थोड़ा दे दे। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने कौन सी चोरी की? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मेरा गुनाह नहीं है ना? तो परीक्षण करना वो गुनाह है, पाप है, दुष्टता है, वो परमेश्वर नहीं करते। तो क्या परमेश्वर शैतान को बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, जान तू जाकर कर लेना, इतना परीक्षण मेरा काम कर कराना? क्या परमेश्वर शैतान को ऐसा बोल सकते? नहीं, परमेश्वर शैतान को ऐसा नहीं बोल सकते। तो परमेश्वर कभी भी शैतान को नहीं कहने वाले कि तू जा फलाने के पास जा, टिमके के पास जा और जाकर तू उसका परीक्षण कर। अभी देखो मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ और ऐसे सवाल जवाब मैंने क्यों किए, उसका कारण है कई लोग ऐसा समझते हैं कि शैतान परमेश्वर के पास जाता है, फिर परमेश्वर से परमिशन लेता है और परमेश्वर से परमिशन लेकर फिर वो इंसान के पास जाता है। मतलब शैतान अगर किसी का परीक्षण करता है तो शैतान इतना आज्ञाकार है कि वो पहले जाता है परमेश्वर के पास और जाकर परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर मैं इसका परीक्षण करूं। फिर परमेश्वर बोलते हैं परमिशन ग्रांटेड, ठीक है जा और तू ये काम कर। और देखो ऐसी समझ आने का कारण क्या है? क्यों इंसान के अंदर ऐसी समझ आई? और समझ इसलिए आई कि अय्यूब का पुस्तक जब पढ़ते हैं उसका पहला और दूसरा अध्याय, निकालना नहीं है, ध्यान से समझना। जो अय्यूब का वक्त था, तो अय्यूब के वक्त ऐसा हुआ कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बार स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए और साथ में शैतान भी वहाँ पर गया। तो परमेश्वर ने पूरी कहानी अच्छे से सुन लेना और आपके बाइबल में भी देख लेना, और आपके दिमाग में अगर कुछ प्लस माइनस हो तो अभी बीच में ही सवाल कर देना कि नहीं मेरी समझ ऐसी है या बाइबल में ऐसा लिखा है, तो हम देख लेंगे उसको। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस शैतान को पूछा, हे शैतान कहाँ जाकर आया? तो बोलता है पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर मैं आया हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला, क्या तूने मेरे सेवक मेरे दास अय्यूब को लक्ष्य में लिया है क्या?
उस पर ध्यान लगाया क्या तूने? उसके जैसा खरा, उसके जैसा निर्दोष, प्रामाणिक, बुराई से दूर रहने वाला खरा मनुष्य और कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो शैतान ने क्या उत्तर दिया कि क्या वो बिना कारण तेरी भक्ति करता है, बिना कारण तेरी आराधना करता है? क्या तूने उसको आशीष नहीं दी? क्या तू चारों तरफ उसकी रखवाली नहीं करता? उसकी संपत्ति बढ़ नहीं गई क्या? लेकिन ये सब कुछ तू ले ले, बोले ये सब कुछ तू ले ले। तो अय्यूब मुंह पर तेरा इनकार करेगा। और सही शब्दों तो ऐसा लिखा है, शैतान ऐसा बोलता है, परमेश्वर तेरे हाथ बढ़ा ऐसे, तेरे हाथ से उसको छू ले, उसकी सारी चीज़ों को छू ले। मैं तेरे छूने से क्या होगा? श्राप आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर अय्यूब तेरा इनकार करेगा। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है? शैतान ये तेरे हाथ में है, मतलब ऐसा हाथ तेरा है, मेरा नहीं। मैं तो हाथ लगाऊं तो डबल हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। शैतान ये तेरा हाथ में है। और बोला जा ले ले उसका, जा तू, और फिर देख ले कि वो मेरा इनकार करता है कि नहीं। तो शैतान गया और उसने बर्बाद कर दिया अय्यूब को। सब हमको मालूम है, डिटेल में नहीं जाते उसकी, लेकिन अलग अलग घटना हुई और अय्यूब पूरा जीरो पर आ गए। बेटे बेटी सब लोग मर गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और उन्होंने एक ही बात बोली, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, कोई गम की बात नहीं, कोई घाटा नहीं हुआ, बस बराबर हो गया, कोई घाटे वाली बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आए, फिर शैतान गया और परमेश्वर ने बोला, ए शैतान इधर आ। बोले कहाँ जा कर आया? बोला पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर आया। तो बोला देख मेरा दास, मेरा सेवक अय्यूब, तूने सब कुछ छीन लिया ना, अभी भी मेरा दास मेरे पीछे चल रहा है, अभी भी मेरा इनकार नहीं कर रहा है। तो शैतान क्या बोला? उसमें क्या है? अपनी चमड़ी के बदले में, मतलब अपनी जान के बदले में इंसान सब कुछ दे सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाथ बढ़ा, उसको छू, मैं उसको बीमार कर दे, कमज़ोर कर दे, कुछ कर दे उसको, फिर देखो तेरा इनकार करता है कि नहीं। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? हे शैतान ये मेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में, जा उसको छू ले। लेकिन एक बात याद रख, जान मत लेना, उसकी जान मत लेना। अभी शैतान गया और अय्यूब के सर से लेकर पांव तक उसने फोड़े पैदा कर दिए। बहुत दुख हुआ अय्यूब को और अय्यूब खुजाने के लिए राख में बैठे और पत्थर से खुजाने लगे। उसकी पत्नी ने बोला, अय्यूब मर जा, अभी कुछ रहा नहीं तेरे पास, तेरे परमेश्वर की निंदा कर तो तेरा परमेश्वर तुझे मार देगा, बच जाएगा तू, मतलब यहाँ से तो ये सारी मुसीबतों से तू आज़ाद हो जाएगा, मर जा बोले। और अय्यूब ने बोला क्या एक अधर्म स्त्री की तरह बोल रही? और अय्यूब ने इनमें पाप नहीं किया। यही कहानी है, ऐसी घटना है, कुछ प्लस माइनस तो नहीं। शैतान वहाँ पर परमेश्वर को ये बोलने नहीं गया था, परमेश्वर आपका दास जो है ना अय्यूब, मैं उसका परीक्षण करना चाहता हूँ, परमिशन देते हो कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। उसने परमेश्वर को उकसाया, वो तूने इतनी संपत्ति दी, तूने इतनी आशीष दी, तू रखवाली कर रहा है, इसलिए तेरी आराधना कर रहा है, ले ले फिर देखते। तो परमेश्वर भी ऐसे वैसे, वो भी अपने दास के ऊपर भरोसा करते हैं। ए शैतान मेरे दास को तू ऐसा बोल रहा है, मेरा दास पैसों के लिए मेरे पीछे आ रहा है, वो पैसों के लिए नहीं आ रहा है, भूखा मरेगा तो अभी मेरे पीछे आएगा, जा तेरे से हो सकता है कर ले जा, मैं मेरे दास को देखता हूँ, मैं मेरे दास को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ वो कैसा है। और शैतान गया वहाँ पर और उसने जो कुछ करना था कर दिया। फिर परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर दूसरी बार ऐसा बोलते उसकी जान मत लेना। तो लोग क्या समझते हैं कि जब परमेश्वर बोलते हैं तब शैतान जान लेता है। अभी सोचो आपका बेटा है, आप उसको मार नहीं सकते, आप सुपारी दोगे किसी को, वो मेरे बेटे को मार दे? आप पापी होकर ऐसा नहीं कर सकते, तो जो पवित्र परमेश्वर करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। तो पवित्र परमेश्वर नहीं कर सकते ऐसा। उसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि शैतान जो है वो उसको मौत के ऊपर अधिकार है,
मौत लाना ही उसका काम है। परमेश्वर ने उसको बोला जा उसको छू, जो बीमारी देने दे, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बोला उसको, मैं जानता हूँ अय्यूब को, तू ऐसा बोलता है चमड़ी के बदले में इंसान सबको दे सकता है, लेकिन मेरा दास मर भी जाएगा ना तो अभी मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है उन्होंने पूरा अय्यूब के ऊपर दाव लगा दिया कि अय्यूब मतलब मेरा दास, वो बीमार हो, उसके पास पैसा हो या ना हो, वो चंगा बोला हो, कुछ भी हो, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, बस जा। ये बात थी यहाँ पर। ये शैतान इस तरह से परमेश्वर के पास बार बार जाता नहीं। सोचो 780 करोड़ लोग हैं धरती पर, कितनी बार परमिशन लेने के लिए जाएगा, कितनी बार परमेश्वर परमिशन देंगे? और क्या परमेश्वर ऐसी परमिशन देंगे, हाँ हाँ जा जा जा, तू जाकर उसको पाप में गिरा? हवा के पास शैतान खुद आया था, परमेश्वर ने नहीं भेजा था कि शैतान तू जा और जाकर तू उसका परीक्षण कर और तू उसको पाप में गिरा। अगर ऐसा होता तो जब आदम और हवा ने पाप किया और धरती पर पाप बढ़ गया, तब परमेश्वर पछताते नहीं, तब परमेश्वर को दुख नहीं होता कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। अगर शैतान इसी तरह से अगर परमेश्वर की परमिशन लेने के बाद अगर लोगों के पास जाता होता, तो प्रभु यीशु के पास किसकी परमिशन लेने के लिए गया? उसे तो प्रभु यीशु का भी परीक्षण किया, तब उसने किसका कांटेक्ट किया गया? क्या पिता परमेश्वर का? और पिता परमेश्वर बोले हाँ 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 जा जा, उसको पाप में गिरा, तू प्रयत्न कर तेरे पूरे। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते? परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकते शैतान तू जा, स्वर्ग में जगह बहुत कम है, लोगों को पाप में गिरा, डाल दे नरक में सभी लोगों को, मेरे पास जगह नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मालूम है परमेश्वर ने शैतान को दंड दिया। जब हवा से पाप करवाया तब परमेश्वर ने शैतान को दंड दिया, शैतान का बैर करवाया। अगर उसने परमिशन लेकर काम किया होता तो परमेश्वर दंड देते, फिर तो वो आज्ञा कर रहा, तो परमेश्वर उसे दंड नहीं देते। अगर शैतान परमेश्वर की परमिशन से काम करता होता तो परमेश्वर उसका बैर किसी से नहीं करवाते। और दूसरी बात, मैंने पहले ही सवाल पूछा, अगर शैतान परमेश्वर को पूछकर ही सारा काम करता हो तो क्या उसको शैतान कहा जाएगा? फिर तो वो शैतान है ही नहीं, वो तो आज्ञा मानने वाला हुआ, और आज्ञा मानने वाला कभी नरक में जा सकता है? फिर तो शैतान के लिए नरक भी नहीं होता। अब थोड़ा सा हटकर सोचो, अगर शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर उसको परमिशन, हाँ तू ऐसा कर, इसको परेशान कर, इसका परीक्षण कर, अगर परमेश्वर ऐसा करते तो समझो मेन दिमाग किसका हुआ? मेन दिमाग किसका हुआ? सही में शैतान कौन बनेगा? बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर परमेश्वर हो, पवित्र है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तो शैतान के लिए पहले से योजना बना कर रखी है। और एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 41 वचन। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, अनंत आग किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उसके दूतों के लिए। अब ये बात तो बाइबल में लिखी है, शैतान को भी मालूम है उसकी जगह कहाँ पर है, वो कहाँ पर जाने वाला है। अभी समझ लो परमेश्वर आपको आकर पक्का 100% लिख कर दे ये बात फाइनल है कि तू नरक में ही जाने वाला है, तो उसके बाद परमेश्वर गालियाँ ही बोलो और क्या करो, उनके विरोध में ही जाओ। फिर जब शैतान को मालूम है कि जब मैं नरक में ही जाने वाला हूँ तो आज्ञाकारी करेगा वो? क्या परमेश्वर का कहा हुआ मानेगा वो नहीं मानता, इसीलिए तो शैतान है वो। तो इस बात को ध्यान में रखना। और एक वचन बताता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 7, 8, 9 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले,
और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। परमेश्वर और शैतान की लड़ाई हुई। लड़ाई दो प्रेमियों के बीच में होती है। लड़ाई किस में होती है? दुश्मनों के बीच में। तो शैतान क्या हुआ? परमेश्वर का दुश्मन हुआ और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। और ऐसा लिखा है उसके बाद उसको कभी भी स्वर्ग में जगह नहीं मिली। ऐसा ही पढ़ा ना हम लोगों ने कि शैतान को उसके बाद स्वर्ग में जगह नहीं मिली। इसका मतलब वो स्वर्ग में जा नहीं सकता, तो परमिशन ले नहीं सकता। तो क्या परमेश्वर उसके पास जाएंगे? तो शैतान मैं तो परमिशन देता हूँ, जा इतना करना है। क्या परमेश्वर जाएंगे उसके पास? बस इस बात को नोट रखना, शैतान इसीलिए है कि वो परमेश्वर का विरोधी है। परमेश्वर और शैतान की कभी भी नहीं बनती। ये दोनों साथ में उठना बैठना कुछ भी नहीं कर सकते। शैतान परमेश्वर के पास कोई परमिशन लेने के लिए नहीं जाता और परमेश्वर शैतान को अपने बनाए हुए इंसान को परेशान करने के लिए किसी भी तरह की परमिशन नहीं दे सकते। शैतान वो दुष्ट है। परमेश्वर कभी भी इस दुष्ट की सहायता नहीं कर सकते। ये एक गलत शिक्षा है। कई पास्टर लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सिखाते, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसमें सही में शैतान कौन बन जाता है और परमेश्वर वो कौन बन जाता है। लेकिन प्रभु ने एक बात कही, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और वचन 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। अब संसार का सरदार आता है और सही शब्द ऐसा है कि मेरे अंदर उसका कुछ नहीं, मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं। सही में शब्द है, प्रभु से बोलते कि मेरे अंदर शैतान का कुछ है ही नहीं। ये दोनों टोटली विरोध में है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। शैतान के अंदर परमेश्वर वाली बात कोई नहीं और परमेश्वर के अंदर शैतान वाली कोई बात नहीं। ये दोनों साथ में बैठ भी नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को देखा, क्या किया? डांटा उसको, चल भाग निकल। हर बार उसको भगाया है। क्रूस पर क्यों मारे? शैतान को मारा, उसका सर कुचल दिया बस। और आखिरी दिनों में क्यों आने वाले? शैतान को मारने के लिए। ये दोनों की नहीं बनती और इसलिए कभी भी शैतान परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करता, वो परमेश्वर के पास नहीं जाता, परमेश्वर से कोई परमिशन नहीं मांगता और ऐसा करेगा तो परमेश्वर देंगे भी नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया।